न्यायिक रिमांड पर है कवासी लखमा। कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। अभी हाल ही में सुनवाई के लिए कोर्ट गए हुए थे कवासी लखमा, और अब ये बड़ी खबर आपको बता रहे, पूर्व मंत्री कवासी लखमा को जेल। 4 फरवरी तक न्यायिक रिमांड पर रहेंगे कवासी लखमा। तो इससे पहले गिरफ्तारी हुई थी, ईडी की ओर से गिरफ्तारी हुई है। पूछताछ का दौर लगातार जारी है। शराब घोटाला मामला है और इसी को लेकर जिम्मेदार पद पर उस दौरान थे कवासी लखमा। पूर्व मंत्री है, पूर्व आबकारी मंत्री है कवासी लखमा। यही कारण है कि इनसे भी पूछताछ की गई, और कई ऐसे सबूत हैं जो कि ईडी का कहना है कि ईडी के हाथ लगे हैं, जिसको लेकर कवासी लखमा से पूछताछ लगातार की गई। और आज जब दूसरी बार सुनवाई हुई तो एक बार फिर से न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिए गए हैं। मैं सत्यप्रकाश की रुख कर लेती हूं। सत्यप्रकाश, क्या बड़े अपडेट्स निकलकर सामने आए कोर्ट की ओर से, बताइएगा। देखिए, 14 दिनों की न्यायिक रिमांड का आवेदन ईडी ने कोर्ट में लगाया था, क्योंकि आज रिमांड खत्म हो रही थी और उसके बाद पूछताछ की प्रक्रिया खत्म हुई और ये रिमांड लगाया गया था ईडी की ओर से। ईडी के वकील सौरभ पांडे ने स्पष्ट तौर पे कहा था कि पूछताछ के दौरान सहयोगात्मक रवैया कवासी लखमा का नहीं था। या तो सवालों का गोलमोल जवाब दे रहे थे या सवालों से बचते नजर आ रहे थे। अब से थोड़ी देर पहले ही कवासी लखमा को ईडी की कोर्ट में पेश किया गया और उसके बाद सुनवाई और उसके बाद जजमेंट आया, और कोर्ट ने जो जजमेंट सुनाया है उसके मुताबिक कवासी लखमा को जेल हो चुका है। कवासी लखमा अब जेल जाएंगे, और कवासी लखमा जेल जाएंगे इसका मतलब समझिए कि कांग्रेस पार्टी के ये दूसरे सिटिंग विधायक होंगे जो जेल जाएंगे। कवासी लखमा कब तक? 4 फरवरी तक। 4 फरवरी तक की न्यायिक रिमांड कोर्ट ने न्यायिक रिमांड पे कवासी लखमा को भेज दिया, मतलब 4 फरवरी तक के लिए जेल भेज दिया है। देवेंद्र यादव जो कांग्रेस पार्टी के सिटिंग विधायक है वो पहले से जेल में है, और अब कवासी लखमा जेल जाएंगे। तो समझिए कि सामने नगरीय निकाय का चुनाव है। राजनीतिक तौर पे अगर इसे देखें तो पंचायतों के चुनाव हैं, नगरीय निकाय के चुनाव राजनीतिक दलों के आधार पर लड़े जाते हैं, तो उससे पहले कांग्रेस पार्टी इसे एक मुद्दा बना सकती है, भले सियासी तौर पे। लेकिन कवासी लखमा का जेल जाना और कवासी लखमा का बयान, क्योंकि जब फैसला सुनाया गया कोर्ट की ओर से उसके बाद जब कवासी लखमा निकले उस दरमियान भी हमने कवासी लखमा से सवाल किया, तो कवासी का कहना है कि उन्हें फंसाया जा रहा है, वो आवाज उठाते रहेंगे जल जंगल जमीन आदिवासियों की, और ये भी कह रहे हैं कि मरते दम तक वो इसके लिए लड़ेंगे। तो कवासी लखमा के तर्क जरूर हैं, लेकिन अब देखना ये होगा कि आने वाले वक्त तर्क निकलकर सामने आए सत्यप्रकाश, और उससे संबंधित भी मैं आपसे सवाल पूछूंगी। लेकिन उससे पहले दर्शकों को सुना देते हैं कवासी लखमा ने क्या कहा था जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। घोटाला के बारे में मेरे घर में फूटी कोड़ी नहीं पकड़ा है, चारों जगह दबा दिया, सुकमा में, रायपुर में। वो क्या बोल रहा है उसका जवाब मैं नहीं दूंगा, हमारा वकील देगा। लेकिन सरकार मेरे को जानबूझकर परेशान कर रहा है। इसका लड़ाई आखिरी दम तक, जब तक जान रहेगा तब तक बस्तर का लड़ाई लड़ेगी। तो ये आपने सुना कि कोर्ट के अंदर जाते हुए कवासी लखमा ने बयान दिया है कि जब तक जान रहे कि ये लड़ाई लड़ेंगे, उन्हें फंसाया जा रहा है, उनके घर से कुछ भी नहीं मिला है। लेकिन अभी फिलहाल हम रायपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं कि कवासी लखमा को जेल एक बार फिर से जब आज कोर्ट में पेश किए गए थे कवासी लखमा, 4 फरवरी तक न्यायिक रिमांड ईडी को मिल गई है। कोर्ट ने फैसला सुनाया है। तो ये बड़ी खबर हम लगातार बता रहे हैं। हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सत्यप्रकाश, कवासी लखमा का कहना है कि निर्दोष है, उन्हें फंसाया जा रहा है, और ईडी का क्या कहना है? क्या ऐसे सबूत, क्या ऐसा संदेह है जिसके चलते कवासी लखमा से पूछताछ हो रही है? देखिए, ईडी ने स्पष्ट तौर पे कहा था कि कवासी लखमा के कैश लेन देन के सबूत मिले हैं उस दरमियान के जिस दरमियान शराब घोटाला कारित हुआ, मतलब जिस दौरान शराब घोटाला किया गया। इसके अलावा ईडी का यह भी कहना था कि एक जगह से 1.5 करोड़ और एक जगह से 50 लाख, मतलब महीने का 2 करोड़ रुपए कवासी लखमा को, और 36 महीने में 72 करोड़ रुपए कवासी लखमा को जाता था। यह भी कहा गया था ईडी की ओर से। तो इससे यह स्पष्ट है कि ईडी ये अपने तफ्तीश के मुताबिक मानकर चल रही है कि कवासी लखमा का इन्वॉल्वमेंट शराब घोटाले में था, और उसका फायदा आर्थिक तौर पे भी कवासी लखमा ने उठाया है। अब आज
जब कवासी लखमा को कोर्ट में पेश किया गया, उससे पहले ईडी ने अपने तमाम तर्कों, दस्तावेजों, तथ्यों और सबूतों के साथ साथ 14 दिन की न्यायिक रिमांड मांगी थी। और ईडी के वकील का यह भी कहना, ईडी के वकील क्या कहना, मतलब ईडी की ओर से कहना कि कवासी लखमा पूछताछ में सहयोग उस तरह से नहीं कर रहे हैं जिस तरह से करना जाना चाहिए, और सवालों के भी जवाब नहीं दे रहे हैं या घुमा फिरा के दे रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं स्पष्ट हो रहा है कि संदिग्ध भूमिका ईडी स्पष्ट तौर पे इसमें कवासी लखमा की इस पूरे शराब घोटाले की भूमिका संदिग्ध है कवासी लखमा, क्योंकि उस टाइम पूर्व आबकारी मंत्री थे। लेकिन अब देखना होगा कि आगे जो रिमांड मिली है उस पूछताछ में क्या निकलकर सामने आता है, क्या सहयोग मिल पाता है। बहुत शुक्रिया आपका सत्य प्रकाश तमाम जानकारी के लिए।